साथियों, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है और सर्दी गिर रही है, पाला भी गिर रहा है। तो पाले के अंदर अपने जो भी किसान साथी हैं, सबसे पहले तो अपना खुद का बचाव रखना है। उसके अलावा अपने जो पशु है उनका बचाव रखना है। उसके बाद में अपने जो फसल है, खेती बाड़ी है, उसका बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी फसलें हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो पाले के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो उनको बचाना पहला अपना उद्देश्य होता है। अगर वह बचेगी तो किसान को आगे आमदनी जाके मिल पाएगी। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि जिस दिन पाला गिरने की संभावना हो तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं। खेत के अंदर में रात्रि के समय धुआं भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो बड़े वाले पौधे हैं आपके खेत के चारों तरफ इससे में लगा सकते हैं। खेत के बीच बीच में बड़े वृक्ष लगा सकते हैं। ऐसे पौधे लगाने हैं जिनसे आपके खेत के अंदर फसल भी हो जाए और उसकी छाँव के अंदर में, और आगे जाके वो वृक्ष आपको कुछ ना कुछ इनकम दे के जाए, एक एफडी के रूप में। अब साथियों, बात करते हैं पाला पड़ने के बाद में क्या करना है। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी फसल में पाला पड़ गया है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना अपने फसल में नुकसान हो रहा है। अब आपको उसके अंदर, आपके पास अगर गौमूत्र है देसी गाय का, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में ताज़ा छाछ है, ताज़ा छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो चूना आता है अपने खाने वाला जर्दे के साथ में, उस चूने की ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर की पानी के अंदर एक ट्यूब कम से कम डाल के आप। उसके अलावा साथियों, और भी जो नई नई विधियां हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी फसल है आपको, जैसे आपके सामने नज़र आ रही है इस प्रकार से, तो आप एक रस्सा लेके उस पूरी फसल में घुमा सकते हैं। आपके पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो आप हाथों हाथ उस समय फुहारे चला सकते हैं। उसके अलावा साथियों, बात करें अपनी फसलों के अंदर में, तो आप ग्लूकोन डी आती है, ग्लूकोज डी, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उपयोग करके किसान साथियों आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं स्ट्रेस से, और उत्पादन ले सकते हैं। साथ में अपना ध्यान ज़रूर रखें और अपनी खेती बाड़ी का भी बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। ऐसी नई नई जानकारी के लिए किसान साथियों आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।